Hi, this is Rajkumar Khabia. Today we discuss about the classification of organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास इनकी दो कैटेगरीज हैं। एक को आप कहते हो ओपन चेन या असाइक्लिक या नॉन साइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एलिफो से लिया गया है, जिसका मकसद है फेट लाइक। मतलब ये इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है। और आप यूं भी कह सकते हो कि इनमें से आप इनिशियल और फाइनल कार्बन इजीली ऑब्टेन कर सकते हो, मतलब डिटरमाइन कर सकते हो। इनिशियल and final carbon can be identified। इनमें इनिशियल और फाइनल कार्बन इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। किसमें? ओपन चेन, असाइक्लिक या नॉन साइक्लिक। मीन्स नॉट और नॉन साइक्लिक मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की चेन जो ओपन हो और वो ब्रांच्ड के फॉर्म में या साइक्लिक के फॉर्म में फिलहाल ना हो। दूसरा हमारे पास टाइप है इनका क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हाइड्रोकार्बन्स का टाइप है, इसमें क्या होता है? साइक्लिक फॉर्म होता है। साइक्लिक फॉर्म होता है। इसमें आप फाइनल और इनिशियल कार्बन इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इनिशियल एंड फाइनल कार्बन के नॉट बी डिटरमाइंड इजीली। अब वो कैसे? अब हम चलते हैं चेन बनाने के लिए कि इन दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओपन चेन का अगर एग्जांपल ले लूं, CH3 CH2 CH3। अब यहां पर ये देख लें आप कि कितने कार्बन्स हैं। यहाँ पर 3 कार्बन्स हैं, तो 1 2 3। अब मैं ये कह दूं कि ये इनिशियल कार्बन है और ये फाइनल कार्बन है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये इनिशियल कार्बन है तो ये फाइनल कार्बन है। तो ओपन चेन में हमारे पास होता क्या है कि हम दोनों साइड से देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर इनिशियल कार्बन ये है तो ये फाइनल होगा, अगर ये इनिशियल है तो ये फाइनल है। ठीक है। लेकिन क्लोज्ड चेन जब आपके पास होती है, साइक्लिक चेन जब आपके पास होती है, तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनिशियल कार्बन कौन सा है और फाइनल कार्बन कौन सा है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल कार्बन को ओपन चेन में इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि क्लोज चेन में नहीं। जैसा कि बच्चे, अगर एक बच्चा है A, दूसरा बच्चा है B और तीसरा बच्चा है C, ये आपस में सर्किल में खेल रहे हैं। सर्किल बनाने से पहले आपको पता है कि A पहले नंबर पे था, B दूसरे नंबर पे था, C तीसरे नंबर पे था। जब उन्होंने रनिंग स्टार्ट की और सर्किल एक बन गया, तो उसके बाद क्या आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो? आपको तो पता था कि A जो है वो पहले नंबर पे और C जो है वो लास्ट नंबर पे है, लेकिन कोई और बंदा बाद में आ जाए, उससे आप पूछो कि पहले नंबर पे कौन है और लास्ट नंबर पे कौन है, तो वो इजीली जज नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह साइक्लिक जो चेन होती है उसमें आप इनिशियल और फाइनल कार्बन को इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब आते हैं इनके टाइप्स पे। जो ओपन चेन है उसके 2 टाइप्स हैं, ओपन चेन, असाइक्लिक, नॉन साइक्लिक आर द एलिफेटिक। इसके 2 टाइप्स हैं। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें अपने पास एक ही फैमिली आती है, जैसे है अल्केन। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और इसको आप 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक को आप कहते हो ब्रांच्ड और दूसरे को कहते हो अनब्रांच्ड। ठीक है। तो अल्केन में क्या होगा? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड
ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मतलब ये कैटेगरीज आ जाएंगी। जबकि अनसेचुरेटेड जो होता है उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, मतलब अल्कीन जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगेन इनके भी दो कैटेगरीज आ जाएंगी, एक ब्रांच्ड और दूसरा अनब्रांच्ड। अल्कीन के लिए भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, अल्काइन के लिए भी ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, तो ये दो कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अल्केन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंगल 109.5 होती है, और जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। जबकि अल्कीन में जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंगल जो होती है वो 120 होती है, और जो इनकी ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर, ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर, प्लेनर भी कहते हैं आपको इसको, ट्राइएंगुलर प्लेनर, लाइक फेन। जबकि अल्काइन में जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, शेप जो होती है लीनियर होती है, और जो एंगल होती है वो 180 होती है। अब अल्केन का जो अपने पास एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो गया। अल्कीन के लिए जो एग्जाम्पल होगा आपके पास, कार्बन कार्बन के किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड दे दिया। अल्काइन के लिए जो एग्जाम्पल होगा उसमें कार्बन कार्बन की किसी भी पोजीशन पे आपने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब आप इस अल्केन को देख लें, इस कार्बन ने जस्ट एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, मतलब 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस साइड, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। जबकि इस कार्बन ने दोनों साइड से एक एक बॉन्ड बनाया है, तो टोटल जो बॉन्ड बने हुए वो 2 हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये बन गया अल्केन। ठीक है, ये आप कहते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर इस कार्बन इस साइड से 2 बॉन्ड बनाए हुए, बाकी 2 बॉन्ड्स रहते हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन पुट करें। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इस साइड से बनाए हैं, एक इस साइड से, तो टोटल इसने जो बॉन्ड बनाए वो 3। एक और बॉन्ड रहता है वो आपने हाइड्रोजन दे दिया। इस कार्बन ने जस्ट एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसने 3 हाइड्रोजन ले लिए, 3 और बॉन्ड्स यहाँ पर बना लिए हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इस साइड बनाए हुए हैं, तो एक बॉन्ड रहता है, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इस साइड से और एक बॉन्ड इस साइड से, तो मतलब इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, टेट्रावेलेंट हो गया। इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं पुट करना। इसके साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 और हाइड्रोजन दे दिए, तो 4 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हो गए। तो ये दोनों आपके पास हो गए अनसैचुरेटेड। लेकिन ये अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड है। तो अनब्रांच्ड को आप अगेन किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी तरह अल्केन के 2 कैटेगरीज आ जाएंगे, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। जैसे ये अनब्रांच्ड है तो इसकी ब्रांच भी बन सकती है, ये अल्कीन है, ये अनब्रांच्ड है, इसकी ब्रांच बन सकती है। ये अल्काइन है, ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच बन सकता है। तो इसी तरह आगे हम चलते हैं। दूसरा आपने टाइप पढ़ा था, अपने पास था क्लोज चेन या साइक्लिक चेन। तो क्लोज्ड या साइक्लिक जो चेन थी उसके 2 टाइप्स होते हैं, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक चेन। अब क्लोज्ड या साइक्लिक जो है उसको आपने 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक वो आप कहते हो होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, और दूसरे का नाम है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसका दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक और इसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के 2 कैटेगरीज हो जाती हैं, एक हो जाता है बेंजोइड्स और इसका दूसरा टाइप हो जाता है नॉन बेंजोइड्स। बेंजोइड्स को आप दूसरा नाम देते हो एरोमेटिक और इसके दूसरे टाइप को आप नाम देते हो नॉन एरोमेटिक, जिसको आपने नॉन बेंजोइड्स कहा है, इसको एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है। बाकी हेट्रोसाइक्लिक का फिलहाल कोई टाइप नहीं है। अब हम बात करते हैं
होमोसाइक्लिक होता क्या है, मतलब ऐसे टाइप की साइक्लिक चेन जिसमें हर कॉर्नर्स पे एक जितने ही कार्बन्स हो या सिर्फ कार्बन्स ही हो तो उनको आप होमोसाइक्लिक कहते हो, जो बेंजीन की तरह दिखते हो। जैसे ये कार्बन की स्ट्रक्चर में बेंजीन के स्ट्रक्चर बना रहा हूं, डबल बॉन्ड सिंगल अगेन डबल सिंगल डबल। तो बेंजीन में जो स्ट्रक्चर बेंजीन की होती है उसमें हमारे पास अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो अल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, बेंजीन की है। ठीक है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो बेंजोइड्स कहलाती है या होमोसाइक्लिक, क्योंकि हर पोजीशन पर आप देख लो कार्बन ही हमें नजर आ रहा है, तो ये हो गया क्या अपने पास बेंजीन। अब अगर इसी की जगह मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दूं, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल एंड डबल, तो मैं इसके साथ इसके बॉन्ड्स कंप्लीट है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है तो हमने 3 ही रख दिए हैं, तो आप इसको क्या कह सकते हो, पैराडीन। अब ये बन गया है पैराडीन। अब हमें ये पता चल गया कि ये होमोसाइक्लिक और ये हेट्रोसाइक्लिक कैसे। ये बेंजीन है, हर जगह पे कार्बन ही आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है। हेट्रो एटम जहाँ पर आ गया तो इसको आप हेट्रोसाइक्लिक कहते हो। ये बेंजीन के स्ट्रक्चर हो गए और ये पैराडीन की हो गई, सही है। उसके बाद बेंजोइड्स या एरोमेटिक, तो बेंजीन की तरह जो भी होंगे फिर इसके ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगता जाए, कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप लग जाए या आप इसके ऊपर OH लगा दो, फिर भी ये क्या कहलाएगा, बेंजोइड्स ही कहलाएगा। ये बन गया फिनोल, और फिनोल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, या अगर बेंजीन के ऊपर आप COOH लगा देते हो तो इसको आप कहते हो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। या बेंजीन के ऊपर आप CHO लगा देते हो तो इसको आप कहते हो बेंज अल्डिहाइड, बेंज अल्डिहाइड। अब होमो में आपको समझ आ गया कि सारी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, मतलब हर एक कॉर्नर्स पे कार्बन ही होंगे, लेकिन किसी भी जगह पे एक या दो एलिमेंट्स अगर चेंज हो जाते हैं तो उसको आप हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं, जैसे बेंजीन और पैराडीन का एग्जांपल हो गया। लेकिन अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको, बेंजोइड्स और नॉन बेंजोइड्स को, जो होमोसाइक्लिक के टाइप हैं। जैसे पैराडीन फॉर एग्जाम्पल है अपने पास, तो ये जो पैराडीन है ये भी बेंजोइड्स ही है, क्योंकि इसमें भी एरोमेटिसिटी है, इसमें भी एरोमेटिक नेचर है, तो ये हो गया पैराडीन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसमें जब आप चेंज कर दोगे अब क्या हो गया, यहाँ पर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स थे, यहाँ पर कोई भी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स नहीं है, तो ये हो गया बेंजोइड्स और ये हो गया नॉन बेंजोइड्स, जिसको आप एलिसाइक्लिक भी कह सकते हो, और इसका नाम बन जाएगा पायरोलेडीन, पिपरीडीन, सॉरी पिपरीडीन, पिपरीडीन। अगर इसकी जगह हम ये एग्जांपल ले लें, ये है फ्यूरान, ये क्या है, फ्यूरान। अब यहाँ पर क्या हो जाए कि जहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं वहाँ पर डबल बॉन्ड्स की जगह क्या आ जाए, अब यहाँ पर हाइड्रोजन्स आ गए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन्स जो हैं आ गए हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे, इसको आप कहेंगे टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं सी, ये सी उसके साथ इस तरह। अब यहाँ पर बॉन्ड्स लगा दिया, यहाँ पर बॉन्ड्स, अब देखें इसके साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो ये है फ्यूरान। जब इस स्ट्रक्चर में आप आ जाओगे तो यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड्स
नहीं है तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो ये हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये बेंजोइड्स हो गया, ये नॉन बेंजोइड्स जिसको आप एलिसाइक्लिक भी कहते हो। उसके साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास थायोफीन, ये कहलाता है थायोफीन। इसमें क्या होगा, इसी तरह की स्ट्रक्चर ही होगी, देख लें जैसे फ्यूरान में ही थी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। जब ये नॉन बेंजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की हो जाएगी। अब इसको आप कहोगे टेट्रा हाइड्रोथायोफीन, टेट्राहाइड्रोथायोफीन। और इसकी स्ट्रक्चर आप इस तरह ड्रा कर सकते हो, CH2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उसके साथ हाइड्रोजन पुट कर दें, इसको आप कह सकते हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो मतलब ये जो अपने पास टाइप्स थे ये बेंजोइड्स थे, और ये जो टाइप्स है अपने पास क्या हैं, नॉन बेंजोइड्स हैं, तो इनको आप एलिसाइक्लिक भी कहते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।